हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN जो चयन प्रक्रिया को लेकर नई अपडेट जारी हुई है और क्या कुछ हुई है, इसके अंदर क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ नियम बने हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए चलते हैं बिना समय गवाए, सीधी बात करते भाई मुद्दे की। फिर ऑफ़र लेटर की भी करेंगे कि भाई ये जो नियम बने हैं तो आपके जो न्यू ऑफ़र लेटर है वो कब तक आने की संभावना है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले आपके जो नियम बनाए गए हैं, इसमें जो चयन प्रक्रिया जो स्कोरिंग प्रणाली है वो तो आपको पता भाई, पहले जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे वो 80 में से हुए थे, लेकिन इन्होंने अब साफ साफ कर दिया है कि जो कुछ होने वाला है। तो क्या कि भाई भर्ती में चयन के लिए देखिए पूरे के पूरे रूल हैं। भर्ती में चयन के लिए स्कोरिंग प्रणाली लागू की गई और कुल 80 अंकों में से 40 जो है फैमिली आईडी के मिलेंगे, ठीक है। और 1 लाख से कम उनको 24 से 36 वर्ष के उम्मीदवारों को 10 अंक और 36 से 42 साल के जो उनको 5 अंक दिए जाएंगे। और कौशल का जो उच्च शिक्षक है भाई, जैसे NSQF सर्टिफिकेट वगैरह 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। CT अगर आपका पास है तो 10 अंक मिलेंगे। ये कुछ आपका मार्क्स का क्राइटेरिया है। दूसरी, अगर उम्मीदवार समय पर जवाब न देने पर मेरिट सूची से अभ्यर्थी बाहर होगा, ठीक है, बाहर होगा। और जवाब न देने पर 1 महीने 3 महीने और तीसरे महीने 1 के लिए प्रतिबंध रहेगा। यानी कि किसी के पास अगर ऑफ़र लेटर आता है, वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता भाई ज्वाइन करना है या नहीं करना है, तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 3-4 महीने के बाद फिर उसके पास दोबारा से ऑफ़र लेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि कई कैंडिडेट होते भाई नहीं पता होता कि भाई क्या कुछ करना होता है इसके अंदर, क्या नहीं करना होता, ठीक है। ये जो आरक्षण भाई, आरक्षण वर्ग पर भी अगले इंटर में बैकलैप प्राथमिकता दी जाएगी और उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने पर श्रेणी से नियुक्त होगा। यानी कि जो आरक्षण की श्रेणी है भाई, जिसको उचित आरक्षण दिया जाएगा, अगर वो कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है तो आगे जो ओपन है, ओपन श्रेणी है, उसके ही उम्मीदवार को क्या दिया जाएगी, वरीयता दी जाएगी, सबसे पहले उसी को दी जाएगी। चौथे स्टेप के अंदर क्या कहा कि सेवा के दौरान जो अनुबंधित कर्मी की मृत्यु होने पर परिवार को 2 विकल्प होंगे। पहला 3 लाख रुपए की एक मुश्त अनुकंपा सदस्यता और दुखद मृत्यु के पद या उसके नीचे के पद पर परिवार के सदस्य की नियुक्ति, ठीक है। और 10% की नियुक्ति अनुकंपा और आधार पर की जा सकेगी। यानी कि अगर कोई हादसा हो जाता भाई, यहाँ पर कोई लगा हुआ है, तो उसके अंदर भी इन्होंने प्रावधान किया है। 5वें विकल्प में क्या किया कि HKRN अब भारत और विदेशों में जिन क्षेत्र संगठनों में जन आरक्षित की नियुक्ति कर सकेगा, इसके लिए निम्न और शर्तें आपकी सहमति से तय होंगी। जैसे पीछे भी आपने देखा होगा भाई, जापान, इजराइल वगैरह, वहाँ से विदेशी कंपनियों से भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं और विदेशों में भी रोज़गार की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अब भारत में जितनी भी प्राइवेट कंपनियां वगैरह है और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट है, तो उनमें भी कहीं ना कहीं पर अब वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी और वहाँ पर भी कौशल के माध्यम से ही नियुक्ति देखने को मिलेगी। जो कर्मचारी स्वेच्छा से इस्तीफा देते हैं या जिनका अनुबंध नियमित नियुक्ति से खत्म होता है, उन्हें योग्यता दोबारा नियुक्ति किया जा सकता है, लेकिन खराब प्रदर्शन के कारण नियुक्ति से भाई दोबारा, यानी कि देखो जो लगा हुआ है और उसका टाइम पीरियड मान के चलिए कि 1 साल का है और वो ख़त्म होने के बाद उसको दोबारा से लगाया जा सकता है अगर उसका व्यवहार अच्छा है, या फिर वो अपने हिसाब से भाई कोई पद के ऊपर इस्तीफा देता है। यानी कि कोई PN लग गया और PN की पोस्ट उसको अच्छी नहीं लगी और वो इस्तीफा देना चाहता तो इस्तीफा दे सकता, बाद में उसको दूसरी पोस्ट भी ऑफर हो जाएगी। लेवल 1 के कर्मचारी की यदि योग्यता पूरी होती है तो वे उच्च लेवल की नौकरी के आवेदन कर सकते हैं। उनका मूल्यांकन योग्यता के आधार पर होगा और HKRN उन्हें स्पष्ट सिस्टम और प्री डिपार्टमेंट ऑपरेशन प्रशिक्षण देगा ताकि वे नई नौकरी के लिए तैयार रहें। ये पॉइंट अहम है भाई। यानी कि
छोटी पोस्ट पे लगे हुए हैं जो कैंडिडेट, और ये